साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक कुत्ते के बारे में बताऊंगा जो होता तो कुत्ता है, मगर डील डॉल से कद काठी से शेर के जैसा लगता है। इस कुत्ते की नस्ल को कहते हैं तिब्बती मैस्टिफ। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, तिब्बत के बारे में आप जानते हैं, तिब्बत पहले एक आजाद मुल्क हुआ करता था, स्वतंत्र देश। 1950 के दशक में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया और तिब्बत अब चीन का एक प्रांत है, एक राज्य है। तिब्बत की राजधानी है लासा। तिब्बत में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और उनके धर्म गुरु को दलाई लामा कहते हैं। दलाई लामा हिंदुस्तान में ही रहते हैं। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो वो भागकर भारत आ गए। साथियों, इसी तिब्बत में ये तिब्बतन मैस्टिफ डॉग पाया जाता है, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा कुत्ता होता है। और तिब्बत में इसकी दो प्रजातियां होती है, दो नस्ल होती है। एक को कहते हैं ड्रॉग खी और एक को कहते हैं सांग खी। जो ड्रॉग खी होता है वो खुले में घूमता है और भेड़ों के झुंड की रखवाली करता है, खुले पहाड़ों में विचरण करता है। और जो सांगखी होता है वो बौद्ध विहारों में रहता है, यानी मोनेस्ट्रीज में रहता है, जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहता है, बौद्ध विहारों की रखवाली करता है। साथियों, आप जानते हैं कि तिब्बत बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ इलाका है। तिब्बत की पामीर पठार को दुनिया की छत कहते हैं और ये इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए कुदरत ने तिब्बतन मैस्टिफ कुत्ते को कुछ खास विशेषताएं दी हैं। जैसे इस कुत्ते के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये कुत्ता बहुत कम ऑक्सीजन में भी पूरा सक्रिय रहता है, पूरा दौड़ भाग कर सकता है। यदि उतनी कम ऑक्सीजन में हमें और आपको पहुंचा दिया जाए मैदानी लोगों को, तो हम लोग बिल्कुल हाफ जाएंगे और सांस लेना हमारे लिए दूभर हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल दौड़ता भागता उछलता कूदता है, इस पर कोई असर नहीं होता। क्योंकि ये बहुत ठंडे इलाके का रखने वाला कुत्ता है, तो यदि इसको आप किसी गर्म इलाके में रखेंगे, पटना जैसी जगह में अगर रखेंगे गर्म इलाके में, तो इसके लिए आपको एयर कंडीशनर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल परेशान परेशान हो जाएगा। इसके शरीर पर ठंड से बचने के लिए एक कोट नहीं बल्कि डबल कोट की फर रहती है, इतना मोटा इसका फर रहता है। साथियों, इसके बारे में कहते हैं कि ये साल में एक बार ही बच्चे देता है। आप जानते हैं कि जो कुत्ते होते हैं वो एक साथ 4-5 पिल्लों को जन्म देते हैं, जो कुतिया होती है, और उस जो पिल्लों का ग्रुप रहता है उसको इंग्लिश में लिटर कहते हैं। तो जो अन्य कुत्ते जो होते हैं वो साल में 2 बार लिटर को पैदा करते हैं, लेकिन ये जो तिब्बतन मैस्टिफ है ये साल में सिर्फ एक बार लिटर देता है। साथियों, तिब्बत तो जो है वो बहुत समय तक बाहरी दुनिया से कटा हुआ इलाका था, उसको शांगरी ला कहते थे। लेकिन बाद में जब कुछ यूरोपीय लोग आए तो उन्होंने तिब्बत के इस कुत्ते को देखा और उन्होंने इसे तिब्बतन मैस्टिफ का नाम दिया। कहते हैं कि इंग्लैंड के जो राजकुमार थे, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स, इंग्लैंड के युवराज को कहा जाता है, जो आगे चलकर जॉर्ज पंचम के नाम से इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे, वो एक बार हिंदुस्तान आए तो उनको ये इतना पसंद आया कि वो एक जोड़े को अपने साथ ले गए, लंदन ले गए, और उसके बाद यूरोप में भी धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर हो गया। साथियों, हिंदुस्तान में ये जो तिब्बतन मैस्टिफ होता है ये लद्दाख में पाया जाता है। ये जो लद्दाख है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कहते हैं। 2019 के पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, अब ये एक यूनियन टेरिटरी है। और ये लद्दाख भी बहुत ही ठंडा इलाका है, इसे बर्फीला रेगिस्तान कहते हैं। और पूरे लद्दाख में दो ही बड़े शहर हैं, एक है लेह और एक है कारगिल।
मैं भी एक बार लद्दाख जा चुका हूँ और वहाँ कम ऑक्सीजन में मेरी भी हालत बहुत पतली हो रही थी। तो वहाँ भी ये तिब्बतन मैस्टिफ कुत्ता पाए जाते हैं और लद्दाख के लोगों के बीच भी ये बहुत पॉपुलर है। खासकर एक चंगपा लोग होते हैं जिनका मुख्य कार्य है भेड़ पालना। वही चंगपा लोग इस तिब्बतन मैस्टिफ कुत्ते को जरूर पालते हैं। तो ये जो कुत्ता होता है ये भेड़ों की रखवाली करता है। एक एक झुंड में कई सौ भेड़ रहते हैं और ये एक तिब्बतन मैस्टिफ उनके साथ रहता है और उनकी रखवाली करता है। साथियों, ये जो तिब्बतन मैस्टिफ कुत्ता होता है इसका जीवन काल 10 से 12 साल होता है और आप इसको हिंदुस्तान में भी खरीद सकते हैं। कल मैं गूगल कर रहा था तो मैंने देखा कि इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मतलब अपने घर बैठे बैठे आप इसके पिल्ले को मंगा सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, कम से कम मैं तो नहीं खरीदने वाला। इसकी कीमत 2 लाख से 4.5 लाख रुपए रहती है, एक पिल्ले की कीमत। तो काफ़ी महंगा है और ऐसे भी इसका इतना बड़ा साइज है कि ये छोटे फ्लैट में नहीं रह सकता है। जिनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फार्म हाउस होता है, लंबा चौड़ा कैंपस होता है, वही लोग इसको पाल सकते हैं। तिब्बतन मैस्टिफ के बारे में एक दिलचस्प बात है, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि चीन में कुछ साल पहले एक इसका पिल्ला 15 मिलियन अमेरिकन डॉलर में बिका था। 15 मिलियन मतलब सॉरी 1.5 मिलियन में, यानी कि 15 लाख अमेरिकी डॉलर में मिला था। और अमेरिकी डॉलर आप जानते हैं, एक अमेरिकन डॉलर जो होता है वो 86 रुपए के बराबर होता है। तो 15 लाख अमेरिकन डॉलर समझिए करोड़ों रुपए के बराबर हो गए। चीन की जो मुद्रा है उसे युआन कहते हैं, लेकिन मैं उसका प्राइस आपको अमेरिकन डॉलर में और रुपए में बदल कर बता रहा हूं। तो करोड़ों रुपए में वो एक पिल्ला बिका था तिब्बतन मैस्टिफ का। और पिल्ले की खासियत ये थी कि वो बिल्कुल लाल रंग का था, रेड कलर का था, जो कि एक बहुत दुर्लभ रंग है तिब्बतन मैस्टिफ कुत्तों में। और इसको जो खरीदने वाले एक यंग नाम का बिजनेसमैन है जिनका कोयला का बहुत लंबा चौड़ा व्यवसाय है, और उन्होंने इस पिल्ले को लिया, खरीदा और इसका नाम प्यार से रखा होंग डोंग। आप यदि गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी ये होंग डोंग के साथ खेल रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को बनाते समय मुझे एक बात याद आई कि मैंने भी कुछ साल तक एक तिब्बती कुत्ते को पाला था, लेकिन वो तिब्बतन मैस्टिफ नस्ल नहीं था, वो लासा एप्सो नस्ल का था। तिब्बत की राजधानी लासा के नाम पर उस नस्ल का नाम है। और वह बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा कुत्ता था और उसका नाम ब्लैकी था, क्योंकि वो बिल्कुल काला था। लेकिन मनी माँ ने उसको प्यार से लकी कहना शुरू कर दिया था और हम लोग सब उसको लकी ही कहते थे। कुछ साल पहले वो गुजर गया लकी, तो उसके बाद से मेरा भी दिल काफी टूट गया और उसके बाद से फिर मैंने किसी कुत्ते को नहीं पाला। तो साथियों, ये तिब्बतन मैस्टिफ कुत्ते की कहानी है। जैसे आप अपने बच्चों को दिखाएंगे, आस पड़ोस के बच्चों को भी दिखाएंगे और इसको शेयर भी करेंगे। वीडियो को सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।